दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर एक लोगों का लोन अप्लाई किया था जहाँ पर मुझे 10,000 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पर मिल चुका है, वो भी दोस्तों ख़राब सिविल स्कोर पर। और अगर आपका भी सिविल स्कोर ख़राब है तो आपको भी 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा का भी लोन यहाँ पर मिल सकता है। आपको बस क्या करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो उस तरीके से आपको यहाँ पर लोन को अप्लाई करना है, जिससे आपको भी लोन यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 10,000 रुपये का लोन मिल चुका है। कितने टाइम के लिए मिला है, कितनी यहाँ पर EMI है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रही है। इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पर लोन को ले सकते हैं। अगर आपको भी लोन चाहिए तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये लोन यहाँ पर मिल जाएगा और आपको ये पैसे बहुत ही आसानी से आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो कैसे आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है, चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले लोन लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से स्टैश फिन नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। दोस्तों ये RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन और साथ ही में प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, तो आपको इसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा। चलिए इसको इंस्टॉल करने के बाद इसमें कैसे लॉगिन करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे। सिंपली इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद सिंपली आपको इसको वेरीफाई कर लेना है, यानी कि आपने OTP आपके फ़ोन पर आएगा, उस OTP से आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका जो सिम है वो किस स्लॉट में डाला हुआ है, जो भी आपने नंबर एंटर किया है। तो अगर सिम 1 में है तो 1 को सिलेक्ट करना है, नहीं तो सिम 2 को सिलेक्ट कर लेना है। ये सिंपली वेरिफिकेशन के लिए होता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, आप लोग आराम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है और साथ ही में अपने पैन नंबर को भी डालना है। नेम आपको वही डालना है जो आपके पैन कार्ड में हो, तो इस वजह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको करने के बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, साथ ही में अपनी डेट ऑफ बर्थ से को भी यहाँ पर आपको इंटर करना है। सिंपली इसको इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 20,000 रुपये का लोन यहाँ पर मिल रहा है। आपको हो सकता है इससे ज़्यादा का भी मिल सकता है और हो सकता है आपको इससे कम का भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको इतने का लोन आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर आपको गेट इन 2 क्लिक्स का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है अगर आपको ये लोन लेना है तो। अगर आपको मान लीजिए कि ज़्यादा का लोन नहीं चाहिए, आपको कम का चाहिए, तो आप लोग को वो भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो आप लोग कम का भी ले सकते हैं। फिलहाल मुझे 20,000 का मिल रहा है तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आपको KYC करनी होगी, उस पर आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए कंप्लीट KYC पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो डिजी लॉकर है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, जिससे कि आप लोग यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो नीचे आपको बॉक्स पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और साथ ही में कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना होता है। तो चलिए यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर इंटर करके OTP को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपने डिजी लॉकर के 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर एंटर कर देना है और अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पर इसको लीव करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने सक्सेस लिखकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वेरीफाई विद UPI यानी कि अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होता है। एक तरीके से जिस भी बैंक अकाउंट में आपको पैसे लेने उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होती, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही पर आपसे कोई तरीके का OTP यहाँ पर मांगा जाता है। और अगर आप मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉल वगैरह भी आती तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको वहाँ पर OTP बताना है। सबसे मेन बात तो ये है। तो यहाँ पर चलिए ओपन UPI ऐप पर जाते हैं, वहाँ पर हम लोग इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा ऐप का यानी कि हमारा जो लोन का पैसा है वो हमारा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ सके। तो यहाँ पर आपको इंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर जाकर के भी आप लोग अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर ओपन UPI ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर से भी आप लोग ये वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर अपनी बैंक्स की डिटेल्स को डाल देते हो और ओके करते हो, जैसे आप यहाँ पर करोगे तो आपके सामने अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि सारी डिटेल्स आप प्राइवेट रहती है, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो ये सब करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सेल्फी अपनी एक क्लिक करके अपलोड करनी है, तो उसको आप लोग यहाँ पर कर लोगे, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सिंपली इतना करने के बाद आपको अपने पैन कार्ड की फ़ोटो यहाँ पर डालनी है, वही पैन कार्ड डालना है जो अपने पैन नंबर यहाँ पर लिंक किया था, उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ये सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आता है, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। सिंपली इतना करने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड के फ्रंट साइड की और बैक साइड की दोनों ही साइड से आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सिंपली इतना करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लोन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला दोस्तों है लोन आपका प्लैटिनम, जिसमें कि आपको 7500 का लोन मिल जाता है। उसके बाद 5000 का लोन, 3000 का लोन, इस तरह का लोन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप जिस भी लोन को चाहें उस लोन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर 3000 के अर्जेंट लोन की ज़रूरत है, हम लोग 3000 के अर्जेंट लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मान लीजिए कि मुझे 3000 का लोन लेना है, तो मुझे उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर मैं क्लिक करके उसको ले सकता हूँ। तो यहाँ पर चलिए अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको ईएमआई सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप इस लोन को एक ईएमआई के लिए एक ईएमआई में रीपेमेंट करेंगे या दो ईएमआई में। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर दो ईएमआई को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से इसको सेट करना होता है कि एक ईएमआई में लेंगे या फिर दो ईएमआई में। तो आपको इसको बार जो आपको सामने नजर आ रहा है इसको स्क्रॉल करके आगे कर देना है, जो कि आपका अमाउंट एडजस्टमेंट के लिए रहता है। तो आप लोग अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पूरा लोन की डिटेल्स आ जाती हैं कि आपको यहाँ पर कितना लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा, आपको कितने दिनों के लिए लोन दिया जाता है। ज़्यादातर छोटे लोन यहाँ पर 30 दिनों के लिए आपको दिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर 30 दिनों के लिए लोन मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसको ले सकते हैं। दो ईएमआई यहाँ पर रहेंगी 1900 की आपको यहाँ पर दो ईएमआई रहेंगी। इस तरीके से आपको लोन का रीपेमेंट करना होता है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, तो वो आपके सामने दिखाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही में यहाँ पर आपका कुछ ट्रांजेक्शन या प्लेटफॉर्म फ़ी भी रहती है, तो वो भी आपको यहाँ पर देनी पड़ती, तो वो भी आपको यहाँ पर रहती है। तो ये आपको टोटल 3600 यहाँ पर आपको 49 का लोन अप्रूव हो चुका है। इसको जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में विदिन 5 मिनट्स आपके बैंक अकाउंट में यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या आप अपने बैंक डिटेल्स दिए होंगे तो बैंक अकाउंट में आपके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर लोन मिलने के बाद आपके लोन की रीपेमेंट करनी है, तो रीपेमेंट कैसे करनी है, यानी कि आपको ईएमआई कैसे देनी है, सिंपली आपको यहाँ पर आना है और आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको यहाँ पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, यानी कि ईएमआई को अपने दे सकते हो। यहाँ पर आपको इस तरह ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको व्यू ईएमआई डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। आपको पूरा लोन का यहाँ पर सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। 4000 हमारा लोन का अमाउंट हो जाता है। साथ ही में यहाँ पर 30 दिनों का टाइम हमारे पास होता है टोटल, जिसमें कि हमको रीपेमेंट करनी होती है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये जो ऐप है वो वर्क करती है। और अगर आपको अर्जेंटली लोन की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर लोन को ले सकते हैं। ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कॉल करता है, आपसे बैंक डिटेल्स मांगता है, तो वो दोस्तों पूरी तरीके से फ्रॉड है, उससे आपको बच के रहना है।